इसका देखिए जो डेरिवेशन है ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में कितना काम किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा, उसके बारे में पता करना है। देखिए कितना काम करेंगे ये हमारे पास देखिए लिखने का ठीक से प्रारूप है। मैं आपको बताता हूं कि डेरिवेशन कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कैसे सॉल्व होता है। चलिए सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैद्युत क्षेत्र यहां पर करना पड़ेगा। ये हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। मैंने रख दिया यहाँ पे, देखिएगा सारे बच्चे सामने देखेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, बोलेंगे सर 2l है, और यहाँ पे ये हमारे पास प्लस क्यू है, हमारे पास ये क्या है माइनस क्यू है। और ये यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल। अब इसको ना घुमाने में, रोटेट करना है इसको, चक्री के जैसे घुमाना है, फैन के जैसे घुमाना है। फैन के जैसे घुमाने में इसको कितना काम करोगे, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको यहां पर किया गया कार्य W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक सारे बच्चों की बात पता होगी कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई भी द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है, तो आघूर्ण बोलेंगे सर उसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सबको पता होगा, टाउ बराबर होता है हमारे पास पीई साइन थीटा। क्या होता है, ये हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब हम बोलेंगे देखिए हमारे पास ये हमारे पास बल आघूर्ण है। अगर किसी वस्तु पे काम करोगे तो काम का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग डन बराबर क्या होता है। देखिए W बराबर होता है हमारे पास बल गुणे विस्थापन। तो हमारे पास बल आघूर्ण तो मिल गया, अब इसका विस्थापन कितना और वो अगर पता कर लेंगे तो हमको वर्ग डन मिल जाएगा यहाँ पे। तो आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम छोटे से काम के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास बल हो गया और इसका विस्थापन थीटा डिग्री में मैं इसको घुमाता हूं, कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। और छोटी सी थीटा मतलब यहां पे राइट करना पड़ेगा डी थीटा, और डी थीटा क्या है हमारे पास यहां पर विस्थापन है। देखिए मैं राइट करता हूं डी थीटा, डी थीटा हमारे पास क्या विस्थापन है। टाउ की वैल्यू हमारे पास होती है, यहां पर राइट में करूंगा पी साइन थीटा और इंटू में राइट करूंगा डी थीटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, आइए देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिए अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यहाँ पे W राइट करना पड़ेगा, पीई कांस्टेंट डेटा था इसलिए बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा का अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मैं लिमिट राइट करता हूं, कहां से, θ1 से लेके θ2 तक। लिमिट भी ध्यान रखना आपको। अगर आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, साइन थीटा इंटू डी थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर इंटीग्रेशन करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस थीटा। माइनस क्या मिलेगा, कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन करने पर तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और यहां पे लिखते हैं W बराबर, और लिखा जाएगा PE लिखा जाएगा, और यहां पे लिखा जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस, और कहां से कहां तक बातें हो रही है, θ1 से लेके θ2 तक बातें हो रही है। ठीक है, θ1 से लेके θ2 तक, ये बात याद रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं पहले। तो W बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे सामने देख लेंगे सब लोग। देखिए एक बार थीटा की जगह θ2 और एक बार थीटा की जगह θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और राइट करते हैं PE राइट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, माइनस कॉस θ2, और यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस θ1। इस प्रकार मैं W बराबर में क्या राइट कर सकता हूं, PE, और क्या राइट करूंगा, cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे θ1 की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री लेते हो, कितना लेते हो, θ1 की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं, मैं कितना लेता हूं, 0 डिग्री, तब किया गया वर्क डन कितना रहेगा। तो W बराबर आपको लिखना पड़ेगा, बोलेंगे सर W बराबर PE राइट करना पड़ेगा आपको, और cos θ1 मैं यहाँ पर राइट करूं, देखिएगा सामने। तो अगर मैं यहाँ पर cos θ1 की वैल्यू मैं 0 डिग्री राइट करता हूं, cos θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और माइनस cos θ2, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, W बराबर मैं यहाँ पर राइट करूंगा PE और 1 माइनस cos θ, ये हमारे पास
वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा 1। ये देखिए हमारे पास क्या है,